तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड का काव्य खंड। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका काव्य खंड रिविजन से हो, और यहाँ समरी के वाइज हम देते चलेंगे, फिर आपका किताब वाइज आएंगे। तो यहाँ काव्य खंड में पहला आपका पढ़ना है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इसके लेखक हैं गुरु नानक। कहते हैं महान संत गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंदी ग्राम में 1460 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखें, जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन करते जाते हैं उन शब्दों को आप नोट करते चलें, ताकि वो आपको जब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएं या कहीं पे तो वो कीवर्ड के तौर पे आपका इस्तेमाल हो और उसी से आपका लैंग्वेज बनेगा। इनका जन्म स्थान आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान में है। नानकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में। नानकाना साहिब क्या था? तो इनका जन्म स्थान था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणा थी। बचपन में ही ये भक्त स्वभाव के थे। भक्त स्वभाव के थे। पिताजी के द्वारा इन्हें व्यवसाय युक्त करने का प्रयास किया गया। मतलब इनको पिताजी चाहते थे कि व्यवसाय में आए, परंतु ये भक्ति की तरफ मुड़े हुए थे, लेकिन इनका मन नहीं लगा। इनका भक्ति के प्रतिदिन दिन दुना अनुराग बढ़ता गया। अनुराग बढ़ना मतलब प्रेम बढ़ना। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था? वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्मकांड मतलब जो धर्म के लिए कर्म किए जाते हैं, जो धर्म के लिए कर्म किए जाते हैं, उनका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा मतलब किसी ब्रह्म या किसी कास्ट की बात नहीं की, निर्गुण ब्रह्म का भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने देशाटन करते हुए मक्का मदीना तक यात्रा किए। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। मतलब ये लगभग बाबर के समय ही प्रसिद्ध हुए थे। गुरु नानक ने सिख धर्म, वास्तव में यहाँ पे बहुत ही पेचीदा है, इस चीज़ को आप समझिए। ये धर्म मानव धर्म को सीखने की बात कर रहे थे, परंतु इनके प्रवर्तकों ने इनके धर्म को ही बना दिया सिख धर्म। और तो इनके प्रवर्तक जो इनके अनुयायी थे, एक नए धर्म और निकाल दिया, जबकि ये चाहते थे कि ना हिंदू धर्म हो ना मुस्लिम धर्म हो, वास्तव में केवल मानव धर्म हो। परंतु इन्हों के विचारों को एक नए धर्म के तौर पे प्रवर्तन कर दिया गया। इन्होंने ईश्वर में सच्ची आस्था रखकर भक्ति करने का उपदेश दिया। और कहा जाता है 1539 ईस्वी में बाह्य गुरु कहते हुए, ये कभी कभी पूछता है कि इनकी मृत्यु क्या कहते हुए प्राण त्यागे, तो बाह्य गुरु कहते हुए इन्होंने 1539 में प्राण त्याग दिया। इनके रचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो ये गुरु नानक देव जी जो थे वो पंजाबी में और हिंदी में कविताएं लिखते थे। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। कबीर की तरह इनके दोहा में जीवन के अनुभव निहित हैं। मतलब ये जो भी कहते थे वो अपने जीवन के अनुभव पे कहते थे। हाँ, इनकी रचनाओं में हिंदी भाषा में ब्रज भाषा और खरी बोली दोनों दिखती है। ब्रज भाषा मतलब जिसे कहा जाता है कविताओं की भाषा ब्रज भाषा, और खरी बोली मतलब जो बोलने की भाषा है या जो हमारा लोकल लैंग्वेज है उसे हम खरी बोली कहते हैं। तो ये दोनों में लिखते थे। इनकी रचनाओं में कबीरों की रचनाओं की तरह उलटवासी शैली नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, कबीर का क्या होता था, ये व्यंग कसते थे कबीर दास जो थे, परंतु ये सीधे सीधे बोल देते थे। कबीरदास घुला फिरा के किसी को लूटते थे, और ये कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे किसी पे कटाक्ष करते थे। इन्होंने उपदेश के रूप में रचना की। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता और संसार की क्षणभंगुरता, इन्होंने गुरु की महत्ता मतलब इन्होंने कहा कि जो आप सीखते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो संसार है वो क्षणभंगुर है। ब्रह्मा की शक्ति मतलब उस ईश्वर की शक्ति जो सत्ता है वो सर्वव्यापी है। इन्होंने नाम जाप पे, किसी मूर्ति पूजा का ये विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा नहीं चाहते थे। ये नाम जपने की महिमा को, ईश्वर की व्यापकता आदि बताते थे। अब हम पाठ पे आते हैं कि पाठ में क्या कहा गया है। इससे पहले कविता परिचय। तो कविता में बोला गया है कि प्रस्तुत पाठ में नानक के 2 पद हैं। आप अगर किताब देखेंगे
तो प्रथम पद में सच्चे हृदय से राम नाम का गुणगान करने की बात की गई है, सलाह दी गई है। और द्वितीय पद में नानक देव ने गीता की भांति लोगों को सुख दुख में एक समान रहने की बात बोले हैं। तो पहले में तो राम नाम जपने की बात किया गया है, कर्मकांड का विरोध किया गया है। दूसरे में गीता में जैसे बोला जाता है कि आप सुख दुख में समान बने रहिए, उसी प्रकार से इन्होंने ऐसे प्रवचन दिए हैं। अब कविता के सारांश की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, महान संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, किस चीज की, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिए हैं कि आप राम नाम का कीर्तन कीजिए। ये कर्म कांड, सीखा बढ़ाना, चोटी बढ़ाना, भस्म लगाना, ये सारे बेकार के चीजें हैं। कवि के अनुसार भावनावन कीर्तन मतलब भावना बस कीर्तन कीजिए, सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति के इस दुखमय जीवन को पार पहुंचाता है। हरि कीर्तन मतलब ईश्वर का नाम से ही इस संसार को पार किया जा सकता है और हरि कीर्तन रूपी रस का पान करके आप परमानंद को प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि सीखा बढ़ा के, कमंडल लेकर, वस्त्र त्याग कर, भस्म लगाकर आप ईश्वर को पा सकते हैं। दूसरे पद में ये कहते हैं, गुरु नानक देव जी द्वारा द्वितीय पद में ब्रह्मा में एकाकार होने की बात की गई है कि आपका जब शरीर है वो ब्रह्म में यानी ईश्वर में एकाकार हो जाए, ऐसे आप अनुभूति कीजिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख में एक समान उदासीन रहकर ईश्वर की उपासना करना चाहिए। चाहे आपके जीवन में सुख हो दुख हो, दोनों में आप उस ईश्वर में ध्यान एकाग्र करें। इसमें अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त करने पर बल दिया गया है। गुरु कृपा ऐसी युक्ति है जिसके सहारे परमात्मा के परम पद में एकाकार किया जा सकता है। अतः मानव को गुरु की शरण में जाकर ब्राह्म्य होने का सदुपयोग कर परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहिए। मतलब उन्हें उस नाम रूप से अपने सुख दुख में समान रहते हुए उस ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। तो ये इस पाठ का अगर कहें आपको भावार्थ लिखने के लिए पूछ दे इस पाठ से बीच से, तो आपको ये भावार्थ, और अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये इनके जीवन से पूछेगा। खास तौर पे यहाँ पे जो पूछे जाते हैं इनकी माता का नाम, पिता का नाम, इनके जन्म स्थान और इनकी पत्नी का नाम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें था। ठीक है, अब हम लोग अगले पाठ पे आते हैं। अगला पाठ आपका है प्रेम ऐन श्री राधिका करील के कुंजन ऊपरी बारो। ये जो तैयार किए जा रहे हैं ये आपको मूल रूप से रिवीजन के लिए कि एक बार में ही आप पूरे के पूरे गद्य खंड को रिवाइज कर सकें, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रेम ऐन श्री राधिका करील के कुंजे ऊपरी बारो, हम कह सकते हैं कि जो रसखान कवि हैं वो हिंदी साहित्य का भंडार भरने के लिए मुसलमान कवियों ने योगदान दिया है, उनमें से एक हैं। सबसे पहले तो ये एक भक्ति धारा की कविता है और वो भी कृष्ण भक्ति की कविता है, और जहाँ पे एक मुसलमान लेखक जो कि रसखान हैं कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं। उनमें रसखान सबसे प्रमुख हैं। ये जन्म से पठान थे, पठान मतलब एक मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे। इनका जन्म 1615 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। इनका दिल्ली के शासक वंश से संबंध था, मतलब दिल्ली पे जो राज करता था उसके यहाँ ये कविता पाठ करते थे या लिखते थे। जब इन्होंने देखा कि राजगद्दी के लिए मार काट शुरू हो रहा तो इन्होंने शाही वंश से नाता तोड़ दिया और इनके मन में भक्ति का संचार हुआ और ये वृंदावन जाकर रहने लगे। कहाँ जाकर रहने लगे? वृंदावन। और वृंदावन कहा जाता है कृष्ण की राजधानी है, कृष्ण का स्थान है। तो 1685 ईस्वी में इनकी मृत्यु बताई जाती है। प्रारंभ से ही रसखान बड़े रसिक थे। रसिक का मतलब किसी एक चीज में घुल जाना या अपने धुन में रमे रहना रसिक कहलाता है। तो ये रसिक थे, सौंदर्य और प्रेम के मतवाले थे। कहते हैं सुजान नामक, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रसखान के भी प्रेमिका का नाम सुजान था और घनानंद के प्रेमिका का नाम भी सुजान था, परंतु दोनों दो अलग अलग स्त्रियां हैं। ठीक, कहते हैं सुजान नामक किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, किंतु उस स्त्री के विश्वासघात से इनके हृदय पे बहुत आघात पहुंचा और वो विरह में मतलब दर्द में
विरह में, विलाप में या उससे दूर होने के विचरण में उसके नाम ले लेकर गाते रहते थे। एक बार कृष्ण भक्तों, मतलब जो वृंदावन में कृष्ण भक्त रहते थे, कृष्ण भक्तों के मुख से कृष्ण की रूप, माधुरी और मधुर पद सुनकर उनका हृदय बदल गया और इनकी प्रेम भावना अलौकिक हो गई। मतलब जो ये किसी स्त्री के प्रेम में थे, अब ये कृष्ण प्रेम में बदल गए और ये भी श्री कृष्ण के मोहक रूप और दिव्य गुणों का गान करने लगे। रसखान की दो रचनाएं बताई जाती है, एक तो सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में इनके स्त्री प्रेम की चर्चा है, जबकि प्रेम वाटिका में इनके कृष्ण प्रेम की चर्चा है। इन दोनों में सौंदर्य और प्रेम का मोहक वर्णन है किया है। प्रेम इनकी याद रखिएगा, इनके दो कौन कौन है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इन्होंने ये दोनों लिखे हैं। इन दोनों में सौंदर्य, प्रेम और मोहक वर्णन इन्होंने किया है। प्रेम के अलौकिक रूप, मतलब अलौकिक होता है जो इस लोक के चीज़ों से प्रेम नहीं करता है, वो किसी और लोक के चीज़ों से प्रेम करता है, उसे हम कहते हैं अलौकिक। तो इनका प्रेम का अलौकिक रूप सूक्ष्म चित्रण, मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कविताएं लिखा करते थे, इनकी कविता में मिलता है। इनकी भाषा सुमधुर ब्रज भाषा है, मतलब गुरु नानक की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा भी और खड़ी बोली भी, परंतु ये केवल और केवल ब्रज भाषा में लिखते हैं, जिसमें संगीतात्मक प्रवाह आत्मक आता है। इनका एक एक सेवैया रस से ओतप्रोत है। सेवैया बोलते हैं जो छंद होते हैं 4 लाइन 5 लाइन के, उसे हम सेवैया बोलते हैं कविता में, ब्रज भाषा में, इसलिए इनका नाम रसखान उचित रखा गया। अब कहते हैं कि रचनात्मक विशेषताएं कि ये किस प्रकार से लिखते थे। तो रसखान ने कृष्ण का लीलागान, मतलब कृष्ण क्या क्या करते हैं, लीलागान पदों में नहीं बल्कि सेवैयों में किया है। मतलब ये सेवैयाँ लिखते थे, पूरे के पूरे 4 लाइन 5 लाइन का कविता बनाते थे, ना कि ये 2-2 लाइन का कविताएं पे चलते थे। रसखान सेवैया छंद में सिद्ध थे, जिसमें सरस, सहज, प्रवाहमय सेवैये रसखान के हैं। कौन कौन से सेवैये, सरस, सहज, प्रवाहमय सेवैये रसखान के हैं। उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सेवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सेवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों मतलब आपको लगेगा कि इनके जब कविता पढ़ेंगे तो आप भी वहीं पे हैं, ऐसा लगेगा। बाह्य अंतर, मतलब आपके अंदर ही वो बाह्य दृश्य दिखने लगेंगे, ऐसे इनके सेवैये हैं। वहीं रसखान के सेवैयों के ध्वनि प्रवाह अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कहा जाता है, रसखान के जो कविताएं हैं सूफियों का हृदय लेकर, सूफियों का हृदय कहा जाता है कि सूफियां प्रेम करने में बहुत आगे थी, तो सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला का काव्य रचते हैं। उल्लास मतलब हर्षोल्लास, मादकता मतलब मोहकता, उत्कृष्टता और तीनों का संयोग इनकी सेवैयों में मिलता है। इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। ऐसे मुसलमानों पे, हरिजन मतलब ऐसे मुसलमान हरि के जन पे, मतलब ईश्वर के ऐसे भक्तों पर करोड़ों हिंदू को बारिये, करोड़ों हिंदू से अगर बिछड़ भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कविता के माध्यम से, इस कविता में क्या क्या है, प्रस्तुत पाठ में रसखान के 2 पद संकलित है। प्रथम पद में दोहा सोरठा छंद में है, याद रखिएगा। प्रथम पद का दोहा किस छंद में है, सोरठा छंद में है, जिसमें राधा एवं कृष्ण के प्रेममय युगल मतलब जोड़ा रूप में अति हृदयकारी वर्णन है, मतलब हृदय से वर्णन किया गया है। इसमें राधा कृष्ण के मनोहर रूप पर कवि ने रसिक हृदय मतलब जो आशिक जिसको कह सकते हैं, अब आशिक हृदय की रीझ व्यक्त की है। और सेवैया छंद में रचित दूसरे पद, देखिए पहला है जो सोरठा छंद में है, दूसरा है सेवैया छंद में। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि रसखान का पहला जो पद है वो किस छंद में है, सोरठा छंद में, और दूसरा पद जो है वो किस छंद में है, सेवैया छंद में रचित है।
दूसरे पद में कृष्ण तथा ब्रज के प्रति कवि हार्दिक उद्गार प्रकट करता है कि वह हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है, वृंदावन में जीना चाहता है। और ब्रज मतलब ब्रज किस वक्त के वृंदावन को कहते हैं? उस वक्त के वृंदावन को ब्रज कहते हैं जिस वक्त कृष्ण थे वहां। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण समर्पण व्यक्त है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि ये कविता में क्या कहते हैं। कविता का अगर हिंदी सारांश देखें तो हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने हिंदी के उत्थान के अपूर्व योगदान दिए, और उन्होंने कवियों में रसखान का नाम भी आदर के साथ लिया जा सकता है। रसखान सेवैया छंद के प्रसिद्ध कवि हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रसखान किस छंद के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सेवैया छंद के। जितने सरस, सहज और प्रवाहमय, सरस मतलब बहुत ही सिंपल लिखते थे, सहज यानी कोई भी गा सकता है, और प्रवाह में लगातार जैसे आपको रेख बैठेगा ऐसा गीतमय था, सवैये रसखान के हैं। उतने ही शायद किसी अन्य कवि हिंदी कवि के हैं। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्य अंतरों की स्थितियों की योजनाएं होती थी। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला का काव्य रचा और उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता का मन विमोचन किया। अब हम पहले छंद की बात करते हैं। क्या कहा गया है? प्रस्तुत दोहे और सेवैयों में कवि ने कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा को व्यक्त किया है। राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मालिन माली किसको कहा गया है? तो राधा और कृष्ण को कहा गया है। कवि के रसिक हृदय की भावना व्यक्त होते हैं। पहले पद में कवि ने प्रेम रूपी वाटिका, मतलब कौन सा वाटिका? ब्रज की वाटिका या वृंदावन की वाटिका में प्रेमी प्रेमिका का मिलन, उसके अंतर मन में उठने वाले भावों का सजीव चित्रण किए हैं। माली और मालिन रूपक, रूपक बोलते हैं जिसके द्वारा किसी को अलंकृत किया जाए या किसी को क्या किया जाए कि उसको, जैसे आप बोलते हैं चांद से प्यारा, मतलब क्या है कि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? चांद से कर रहे हैं। वैसे ही माली मालिन जो कि एक पुष्प को सेवा करती है, एक ही बाग में रहती है, उसी प्रकार से कृष्ण और राधा को भी बोला गया है, मिलाप को तारतम्य बना दिया है। प्रेम का खजाना संजोने वाली राधा श्री कृष्ण के रूपों पर वशीभूत है। एक बार मोहन का रूप देखने के बाद अन्य रूप आसक्ति नहीं होती है, और प्रेमिका चाहकर भी प्रेमी से अलग नहीं हो सकता है, ऐसा कवि ने अपने पहले छंद में कहा। दूसरे छंद में इन्होंने क्या कहा? रसखान पुष्टिरमा दक्षिणी कृष्ण भक्त, दक्षित कृष्ण भक्त, दक्षित मतलब दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं। किसको? कृष्ण भक्ति के दक्षिणा के रूप में। कृष्ण पर वो फिदा है और कृष्ण के साथ उनकी एक एक वस्तु कवि को सर्वाधिक प्यारी है। जैसे वे केवल कृष्ण ही नहीं, उनकी हर वस्तु की महिमा और उससे जुड़ी अपनी आकांक्षा मतलब इच्छा को वर्णन करते हुए नहीं थकते। वे प्रस्तुत सेवैये में अपनी ऐसी आकांक्षाएं व्यक्त करते हैं, अपनी ऐसी इच्छाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे अगर कृष्ण की लुकटी कंबली, वो लुकटी मतलब उनका डोंडा और उनकी कंबली दे दिया जाए तो तीनों लोक मैं निछावर कर दूं, तीनों लोक मुझे दे, और एक तरफ उनकी कृष्ण की लुकटी कंबली दे दे तो मैं लुकटी कंबली लेना पसंद करूंगा, इस तीनों लोक को त्याग दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की, नंद बाबा मतलब जो कृष्ण जहां पलते थे, कृष्ण के पिताजी, ठीक, तो नंद बाबा की वो गौएं चराने को मिल जाए जो कृष्ण चराते थे, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को निछावर कर दूं। 8 सिद्धियां मतलब चाहे आपको हर एक प्रकार से इंद्रियों की 8 सिद्धि होती है कुल, और 9 निधियां मतलब 9 गुण, जो अगर हमें ये सारे प्राप्त भी हुए हों तो मैं इसे खोने को तैयार हूं, इसके जो पुण्य हैं उसे खोने को तैयार हूं। सुख को भी भूल जाऊं को उनके लिए, और तो और अगर इन आंखों से कृष्ण लीला केंद्र, कृष्ण का लीला केंद्र कौन है? ब्रज भूमि। आपसे पूछा जाता है कृष्ण का लीला केंद्र कौन है? ब्रज भूमि के वन बाग तालाब को देखने को मिल जाए तो सैकड़ों इंद्रलोक कुर्बान कर दूं। मुझे इंद्रलोक नहीं चाहिए, मुझे बस ब्रज भूमि में जाकर उनका दर्शन करा दो, इतना ही काफी है। आपका इसी पार्ट में चूंकि आपका जो कविताएं हैं वो इस रूप में 3 भक्ति धारा है, 3 राष्ट्रभक्ति है, 3 मानवतावादी है, और 3 जो है कह सकते हैं चिंतनवादी है। तो हम भक्तिवादी को एक साथ लेंगे, राष्ट्रवादी कविताओं को एक साथ लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं।